जिस ही निश्चित रूप से न कभी नहीं व्यथयंती विचलित नहीं करते एते ये सब पुरुषम मनुष्य को पुरुष ऋषभ हे पुरुष श्रेष्ठ सम अपरिवर्तनीय दुख में सुखम तथा सुख में धीर पुरुष स वो अमृतत्वाय मुक्ति के लिए कल्पते योग्य है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भगवद गीता इस कक्षा में। तो अद्भुत ये भगवान श्लोक बता रहे हैं अर्जुन को कि कौन सा व्यक्ति जो, जैसे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से जो स्पर्श होता है ना, वो उससे सुख और दुख दोनों प्रकट होते हैं। तो जो व्यक्ति ये सुख और दुख को सहन करता है, वो व्यक्ति, उसको जो धर्म का पालन करता है उसे सुख और दुख को सहन करना चाहिए, है ना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम आपाइनो। ये कैसे हैं? ये गर्मी और सर्दी ऋतु की तरह हैं, ये आएंगे और जाएंगे। तांस तितिक्षा भारत, तो उनको सहन करो। सहन करो मतलब अर्जुन को जो दुख हो रहा था कि मैं अपने निकट संबंधियों के मृत्यु के पश्चात कैसे रह पाऊंगा, उनके वियोग में मैं कैसे इस शोक को मैं कैसे सहन कर पाऊंगा। तो उसके जवाब में भगवान इस श्लोक बोल रहे हैं कि आप उसको सहन करो, है ना। क्योंकि जो भी आपको सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, वो सब किस लिए मिल रहे हैं? सुख और दुख किस लिए मिल रहे हैं रमा माता जी? वो इंद्रिय विषयों के संपर्क के कारण सुख और दुख मिल रहे हैं, तो उन दोनों को ही सहन करो। तो सहन करने से क्या प्राप्त होता है? तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति सहन कर लेता है उसको अमृत प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अमृत प्राप्त होता है ना। अर्जुन पूछ सकते हैं कि भाई क्या मिलेगा? तांस तितिक्षा भारत, आप कह रहे हैं कि सहन करो, सहिष्णु बनो, सहन करो। क्या है तांस? धीर व्यक्ति, मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो क्या मिलेगा अगर हम सहन करेंगे, है ना। सहिष्णुता की क्वालिटी आने से क्या मिलेगा? तो भगवान कहते हैं अमृत मिलेगा। क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा। अमृत सबको चखना है। किसको चखना है अमृत? सबको चखना है अमृत।
यहाँ तो कड़ी मिलेगी, अमृत नहीं मिलेगा। वो कड़ी भी प्रसाद है, अमृत है वो। तो बहुत अच्छा श्लोक है। तो हम देखते हैं, इसका उच्चारण करके समझेंगे, प्रयास करेंगे अर्थ का जानने का। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। यम, यम मतलब वो व्यक्ति, यम मतलब क्या हो गया, वो व्यक्ति जो ही निश्चित रूप से न नहीं, व्यथ्यन्ते, व्यथ्यन्ते मतलब परेशान कर सकते हैं उस व्यक्ति को। यम मतलब उस व्यक्ति को, व्यथ्यन्ते परेशान नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकते, कौन नहीं कर सकते, एते यमिना व्यथ्यन्ते ते। एते मतलब, एते का अर्थ क्या हो गया, एते का मतलब जो पिछले श्लोक में हमने कहा था, इंद्रियों का इंद्रियों के विषय से संपर्क है ना, वो उस व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते हैं। ऐसे पुरुष को हे पुरुषों में श्रेष्ठ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ किनको बता रहे हैं, अर्जुन को, भगवान की सामान्य व्यक्ति को भी, सामान्य पुरुष को भी अगर अगर इंद्रियों का इंद्रियों के विषय से जो संपर्क है उससे वो परेशान नहीं होता है, और वो दोनों ही स्थिति में, कौन सी स्थिति में, सुख में और दुख में वो सम रहता है। सम रहता है मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो वो क्या है, वो धीर व्यक्ति अमृत प्राप्त करने योग्य बन जाता है। अमृत प्राप्त करने का मतलब होता है वो मोक्ष प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। इसका मतलब क्या बता रहे हैं, यम ही ना ही मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से अर्थ यह है कि जो व्यक्ति के पास ये दो क्वालिटीज नहीं है वो मोक्ष प्राप्त करने का योग्य नहीं है ना। इसलिए कह रहे हैं ही मतलब निश्चित रूप से। कौन से दो गुण इसमें नहीं है उसको मोक्ष नहीं मिल सकता है, जो व्यक्ति को, जो व्यक्ति व्याकुल हो जाता है, किससे व्याकुल हो जाता है, सुख से और दुख से। और जो व्यक्ति इंद्रियों विषयों के संपर्क से परेशान हो जाता है, वो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है या नहीं है, नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति सुख और दुख का अनुभव करता है उसको मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है, नहीं है, है। देखिए, सुख और दुख का अनुभव करना वो करना पड़ेगा, लेकिन सुख और दुख के अनुभव करते हुए व्याकुल नहीं होना है। समझ रहे बात को। अनुभव तो होगा, हमारे जीवन में कुछ सुख की घड़ियां आएगी, दुखी, तो हम तो अनुभव तो करेंगे ना। शरीर जिस शरीर में है हमें उसमें सुख भी मिल रहा है, दुख भी मिल रहा है, तो अनुभव तो होगा, लेकिन व्याकुल नहीं होना है ना, व्याकुल नहीं होना है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति रह सकता है, जो सुख में भी और दुख में भी जो धीर रहता है, धीर मतलब वो बिल्कुल भी अपरिवर्तनीय रहता है। धीर का अर्थ क्या है पता है, धीर, भगवान शिव को धीर बताया जाता है ना, भगवान शिव को धीर कहा जाता है कि भगवान शिव बिल्कुल भी काम की भावनाओं से बिल्कुल भी विचलित नहीं होते, इसलिए उन्हें धीर कहा जाता है। तो जो व्यक्ति सुख और दुख में बिल्कुल समभाव रखता है, समभाव मतलब सुख और दुख आएंगे लेकिन वो व्याकुल नहीं होगा, वो परेशान नहीं होगा, तो व्यक्ति क्या है, अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत को प्राप्त करने योग्य हो जाता है। दूसरे शब्दों में मोक्ष प्राप्त करने योग्य हो जाता है, या फिर मुक्ति प्राप्त करने योग्य हो जाता है। तो ये श्लोक का अर्थ है। व्यथयंती, व्यथयंती मतलब परेशान करते हैं। इंद्रियों का इंद्रियों के विषयों से संपर्क होने से परेशानी जिस व्यक्ति को नहीं होती है ना। हम लोग परेशान हो जाते हैं, कोई सुंदर चीज देखते हैं, कोई अच्छा मधुर संगीत देखते हैं तो हमारे दिल धड़कने लग जाते हैं, है ना। तो हम लोग क्या है, व्यथयंते हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति व्यथयंते नहीं होता है, जो व्यक्ति विचलित नहीं होता है, वो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने योग्य हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को अमृत तत्व प्राप्त करने का अधिकार है, नहीं है, है ना, क्योंकि हम है ही अमृत। हम क्या है, सर्वदर्शन प्रभु, हम क्या है, हम अमृत ही है ना। उपनिषदों में लिखा कि आप अमृत पुत्रा हो, है ना। अमृत पुत्रा मतलब आपकी कभी मृत्यु नहीं होने वाली है। और गीता जी में भी लिखा है, बताइए कहाँ लिखा है गीता जी में, न जायते म्रियते वा कदाचिन
न नायम भूत्वा भवितावान भूयो अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। न जायते मतलब हमारा कभी जन्म नहीं होता, म्रियते वा कदाचित ना ही हमारी मृत्यु होती है, कदाचित कभी भी नहीं, है ना। नायम भूत्वा भवितावान भूयो, ना ही हम कभी अस्तित्व में आते हैं, ना ही कभी हम अस्तित्व में आएंगे, हम हमेशा ही रहते हैं। भूत्वा मतलब बनते नहीं है ही ऑलरेडी। नायम भूत्वा भविता, भविता मतलब भविष्य में होंगे ऐसा नहीं है, हम हमेशा हैं, है ना। तो अमृत प्राप्त करने का अधिकार हमारा है क्योंकि हम अमृत ही हैं, है ना। लेकिन अभी हमारी स्थिति कैसी है, हम मृतत्व को प्राप्त हो चुके हैं। मृतत्व मतलब इस भौतिक जगत में हमने ये जो शरीर प्राप्त किया है, ये क्या है, ये मृतत्व है, अमृतत्व नहीं। क्या है, मृतत्व। मृतत्व मतलब इस शरीर को प्राप्त करने के बाद हमको बार बार जन्म हो रहा है ना। हम जन्म नहीं लेते लेकिन शरीर के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम जन्म ले रहे हैं, है ना। उसी तरह से हम बार बार बूढ़े हो रहे हैं, हम बूढ़े नहीं हो रहे हैं। हम अगर बूढ़े होते तो क्यों व्यक्ति बाल काले कराता, है ना। इसका मतलब उसका बूढ़ा होने की इच्छा नहीं है, वो हमेशा जवान रहना चाहता है। यही हमारा आत्मा का स्वभाव है ना। नव यौवनम, आत्मा हमेशा फ्रेश है, हमेशा नव यौवनम। जब भगवान का एक श्लोक है ना, कौन सा है वो, ब्रह्म संहिता का, क्या है, नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। तो भगवान क्या है, आद्यम पुराण पुरुषम। आद्य मतलब ओरिजिनल, और पुराण मतलब सबसे पुराने। सबसे पुराने मतलब उनका कितने पुराने हम पता ही नहीं लगा सकते, मतलब हमेशा है वो पुराना, लेकिन फिर भी कैसे है, नव यौवनम च, है ना। काका आपकी क्या उम्र है विष्णु भगवान प्रभु के पीछे, क्या उम्र है आपकी? 62। तो ये 62 साल पुराने हैं, लेकिन ये सफेद बाल वाले लग रहे हैं। नव यौवनम है ये नहीं है। क्यों नहीं है? आत्मा के हिसाब से तो है ये, लेकिन शरीर के हिसाब से, आत्मा के परिप्रेक्ष्य में नव यौवन है। यही नहीं, हम सभी नव यौवन हैं, है ना। आपको याद आता होगा, आप बचपन में गिल्ली डंडा खेलते थे, याद आता है ना। देखिए इनको याद आ रहा है सब कि मैं खेलता था, क्रिकेट खेलता था, गिल्ली डंडा खेलता था। उस टाइम तो क्रिकेट इतना फेमस नहीं होता होगा, बच्चे कंचे से खेलते थे, गिल्ली डंडा से खेलते थे। तो हमें याद आता है कि हम ऐसे खेलते थे, अब नहीं खेल पा रहे। क्यों? हमारी इच्छा होते हुए भी हम नहीं खेल पा रहे, है ना। क्योंकि हम शरीर के कारण बूढ़े से प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन हम बूढ़े हैं नहीं, है ना। तो ये क्या हो गया, हमने मृतत्व को प्राप्त कर लिया है। और अब इतने सालों से हम मृतत्व को प्राप्त करे हुए हैं कि अब हमें अमृत प्राप्त करने की इच्छा ही हमने खो दी है। जैसे कोई व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है और बहुत सालों से बीमारी का इलाज कराता है, अलग अलग डॉक्टरों के पास जाता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता, तो वो सोचता है कि अब तो मैं जीवन भर बीमार ही रहने वाला हूं। तो उसी प्रकार से हम लोग इतने अनादि कर्मों के कारण, अनादि जन्मों से हम लोग बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त हो रहे। तो हमें लगता है मरना तो है ही, मरेंगे तो बाद में जन्म भी ले लेंगे, लेकिन कभी ये सोचा नहीं कि हम अमृत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अमृत तत्व मतलब कैसे होते हैं? अमृत तत्व मतलब नारद जी, 4 कुमार, है ना, नव योगेंद्र, ये सब अमृत तत्व को प्राप्त हैं। ये कभी मरते नहीं हैं, और हम भी कभी नहीं मरते हैं। हम नहीं मरते हैं कभी भी, हम हमेशा रहते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयो अजो। हम क्या है? अज हैं। अज का अर्थ क्या है लीला कमल प्रभु? अज का मतलब क्या है? अज का मतलब जिसका जन्म नहीं होता है। अज, ज मतलब जन्म लेना, अज मतलब जन्म नहीं लेना। तो भगवान भी अज है और जीवात्मा भी अज है। अज नित्य, नित्य मतलब हम हमेशा रहते हैं। शाश्वतो, शाश्वत है। शाश्वतो यम पुराणो, हम भी पुराने हैं भगवान की तरह, क्योंकि भगवान है तो हम हैं। न हन्यते हन्य माने शरीरे, हम कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, मृत्यु होती है शरीर की,
अन्य माने शरीर। तो खाली ये क्वालिटी अगर हम ले आए, कौन सी क्वालिटी, कि हमें सुख और दुख से अपरिवर्तनीय रहना है और इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के संपर्क से विचलित नहीं होना है, तो क्या होगा, हम मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। अगर ये क्वालिटी नहीं है तो मोक्ष नहीं मिल सकता। तो ये श्लोक का अर्थ है। ये श्लोक का अर्थ समझ गए आप लोग। यम यम ही मतलब निश्चित रूप से उस व्यक्ति को व्यथयन्ते थे, उस व्यक्ति को व्याकुल नहीं करते। क्या एते, ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छा उसको व्याकुल नहीं करती है ना। उसको पता है इंद्रिया विषयों में लगी हुई, लेकिन वो व्याकुल नहीं होता है, वो व्याकुल नहीं होता है, वो उसमें अटैच नहीं होता है। वो आत्मा है, शरीर में हम लोग बैठे हैं, है ना। वो देख रहा है कि जीभ से मैं खिचड़ी खा रहा हूँ, रसगुल्ला खा रहा हूँ, गुलाब जामुन खा रहा हूँ, और वो उस स्वाद को जीभ को प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो उसमें अटैच नहीं होता है। हमने कभी देखा है जब हमारे पास गुलाब जामुन रसगुल्ला आ जाए तो हम कितने अटैच हो जाते हैं? देखा है हमने कभी? हम इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि अगर सामने वाले व्यक्ति को मिलता है, हमें नहीं मिलता, तो हमें क्रोध आता है ना, आता है ना। लेकिन जो धीर व्यक्ति होता है वो अटैच नहीं होता है, उसको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है ना। वो उसकी ऐसी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति वाला व्यक्ति अमृत तत्व को प्राप्त करता है। अमृत तत्व को मतलब ये शरीर छोड़ने के बाद त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति, वो ये शरीर को छोड़ने के बाद वापस पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होगा। मामेति, वो मुझे प्राप्त होगा। हे अर्जुन, तो हमें क्या प्राप्त करना चाहिए? वो संतोष भाई के पीछे वो भैया बैठे, क्या नाम है आपका भैया जी? क्या नाम है? नरेश जी। तो हमें अमृत तत्व को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। अमृत तत्व मतलब हम लोग अपना अधिकारी तो मांग रहे हैं, है ना। तो क्यों नहीं करें, हम प्रयास क्यों नहीं करें, क्यों नहीं प्रयास करें? इसके लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि कैसे ना कैसे हम अमृत तत्व को प्राप्त करें। भगवान गीता जी में पहली बार इस श्लोक में मोक्ष की बात कर रहे हैं, पहली बार। अभी तक कोई मोक्ष की बात नहीं करी थी, पहली बार बता रहे कि हम मोक्ष प्राप्त करने का हमारा हक है पूरा, जिसके लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था, आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था मतलब हम आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त करते हैं व्रतलाला माता जी? आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की हमारी प्रक्रिया क्या है? हरिकांता माता जी, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की हमारी क्या प्रक्रिया है? हाँ, भगवान की भक्ति, है ना। तो इसमें लिखा है जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए, उच्च अवस्था मतलब भक्ति में प्रगति करने के लिए जो दृढ़ प्रतिज्ञ है। दृढ़ प्रतिज्ञ मतलब चाहे हमारे जीवन में सुख आए या दुख आए, हम कभी भक्ति को नहीं छोड़ेंगे। इसे कहते हैं दृढ़ प्रतिज्ञता। अच्छा, सुख और दुख क्या है? सुख और दुख क्या है, कभी हमने सोचा है? जैसे मान लीजिए कि सर्वदर्शन प्रभु के सपने में एक दिन ये रात को सोए, तो इनके सपने में आया कि मैं सूरत का पुलिस कमिश्नर बन गया हूं। क्या है इसके सपने में? कि मैं सूरत का पुलिस कमिश्नर बन गया हूं। और इनके पास में सो रहे थे शोभन कृष्ण प्रभु, दोनों वे सो रहे थे, साथ में सो रहे होंगे। एक बार शोभन कृष्ण प्रभु के सपने में क्या देखा इन्होंने? रात को क्या देखा? शेर देखा। क्या देखा? शेर देखा। शोभन कृष्ण प्रभु शेर को सपने में देख के डर गए और डर के जोर से उछल के बैठ गए। और सर्वदर्शन प्रभु को ये देखा कि मैं पुलिस कमिश्नर हो गया, ये भी बड़े खुश हो गए। अब ये भी उछल के बैठ गए, दोनों उछल के पलंग पे बैठ गए। अब बताइए, इन दोनों का, एक का पुलिस कमिश्नर बनना और एक के बाघ को देखने की कोई कीमत है क्या? क्यों नहीं कीमत है? क्योंकि दोनों ही सपना है।
जब दोनों उड़ गए तो एक ने देखा बाघ नहीं और एक ने देखा पुलिस कमिश्नर नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? तो उसी प्रकार से जो सुख हमें आ रहा है वो भी सपना है, और जो दुख आ रहा है वो भी सपना है, क्योंकि जीवन ही सपना है। समझ रहे हैं? इसे कहा गया भागवत में, चैतन्य चरित्र में, द्वैते भद्र भद्र ज्ञान सब मनोधर्म ए भाल ए मंद ए सब भ्रम। ये जगत क्या है? ये द्वैत से बनता है। द्वैत मतलब इस जगत में द्वैत है, दो चीजें, डुअलिटी। सुख भी होगा तो दुख होगा। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि आपकी प्रतिष्ठा हुई, आपने कोई काम किया, आपने इज्जत कमाई, तो जब आपकी प्रतिष्ठा मिलती है तो प्रतिष्ठा खोएंगे भी। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि अगर सुरेश जी गोडादरा के कॉर्पोरेटर बनते हैं ना, तो एक ना एक दिन इनको कॉर्पोरेटर की पदवी छोड़नी भी पड़ेगी। तो जो चीज हमें मिलती है उसको खोना भी पड़ेगा। अगर हमारे कुछ लोग बड़ाई करने वाले होते हैं तो कुछ लोग निंदा करने वाले भी होंगे, नहीं होंगे? मीटिंग में हमारी बात उठी थी, नहीं उठी थी? तो पॉइंट क्या समझ रहे हैं? इसे कहते हैं द्वैत का जगत। द्वैत का जगत मतलब अगर सर्दी लगेगी तो गर्मी भी लगेगी। तो उसी प्रकार से ये जो सुख और दुख है, ये क्या है? ये खाली द्वैत है। ये सचमुच सचमुच तो जगत दुखी दुख है। सचमुच जगत क्या है? दुखी दुख है। लेकिन हमें क्या लगता है? ये सुख है ना? तो ये क्या? ये सब द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान। द्वैत में हम एक चीज को भद्र समझते हैं और एक चीज को अभद्र समझते हैं, और बोलते हैं ए भाल ए मंद, ये अच्छा है ये खराब है, ए सब भ्रम, ये सब भ्रम है। कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ खराब ही है। क्यों? क्योंकि जगत ही स्वप्नमय स्थिति जैसा है। जैसे मान लीजिए कि ये सपना क्यों बोलते हैं इस जगत को? बता सकते हैं ये सपना क्यों बोलते हैं? जगत प्रभु, इस जगत को सपना क्यों कहा जाता है? सपना किसे बोलते हैं? सपना का अर्थ क्या होता है? जो चीज वास्तव में होती नहीं है ना? लेकिन हमें सपना आता है। समझ रहे जैसे बात को? हम जब सुबह उठते हैं तो वो सपनों को भूल जाते हैं। ठीक है? तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं दो प्रकार के सपना होते हैं, एक रात्रि सपना, एक दिन का सपना। ठीक है? तो दिन का सपना मतलब क्या होता है? जो कुछ हम दिन में करते हैं वो रात को भूल जाते हैं, और जो कुछ हम रात को करते हैं वो दिन में भूल जाते हैं। रात को हम कुछ चिंतन कर रहे हैं, कुछ सपना देख रहे हैं, दिन में सुबह उठते हम भूल जाएंगे, और दिन में हम जो कुछ कार्य करते हैं सोते ही हम लोग भूल जाते हैं। तो ये क्या है? दोनों सपना है। और इसी प्रकार से जीवन का जो 60-70 साल जीते ये भी क्या है? सपना है। क्यों सपना है? क्योंकि मान लीजिए कि अगर मैंने कोई घर बनाया, मैंने एक फ्लैट अपना बनाया, और अगर मैं उसे बोलता हूँ ये फ्लैट मैंने बनाया, मेरा है, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद मेरा रहेगा? नहीं रहेगा। तो कब तक है वो? जब तक मैं शरीर में हूं तब तक ही है, शरीर छोड़ने के बाद वो नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार से जब तक मैं शरीर में रहता हूं रात को, तो सपना क्यों आता है रात को? कभी पता है आपको? रात को सपना कैसे आता है? सपना कैसे आता है? सपना में क्या होता है कि हम लोग, स्थूल शरीर पलंग पे लेटा रहता है। स्थूल शरीर मतलब समझ रहे हैं? स्थूल शरीर मतलब क्या होता है? जो हमारा ये शरीर दिख रहा है ये पलंग पे रहता है, और मन बुद्धि अहंकार शरीर के बाहर निकल जाते हैं। जैसे आपने सपनों में देखा कि मैं राजस्थान चला गया हूं, तो राजस्थान, आप कौन जा रहा है राजस्थान? मन बुद्धि अहंकार आत्मा को लेके कहां चले गए? राजस्थान। और 2 घंटे के बाद वापस शरीर में आ जाते हैं, है ना? ठीक है? तो उसी प्रकार से स्वप्नों में क्या होता है कि हम लोगों को लग रहा है कि ये मेरा है, ये घर मेरा है, मैं हिंदू हूं, ये मेरा देश है ना? हम भारतीय हैं। लेकिन ये क्या है? ये सपना है, क्योंकि कुछ समय के बाद हम ऐसे भूल जाएंगे इन सब चीजों को। सही बात है? भूल जाएंगे ना? तो इसलिए ये पूरा जगत ही सपना है। सपना मतलब उस परिप्रेक्ष्य में सपना है कि एक एक लंबे समय तक ये चीजें हमारे साथ हमेशा नहीं रहने वाली है। इसलिए उसी प्रकार से कहा गया कि जो सुख और दुख है ये भी सपना है। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत धनी हूं,
और कोई व्यक्ति को बड़ा खुश हो रहा है कि मैं बहुत धनी हूं तो उसे सुख हो रहा है, कोई व्यक्ति दरिद्र है उसे दुख हो रहा है, लेकिन दोनों ही सपना है, क्योंकि लंबे समय तक ना तो वो धनी रहेगा और ना वो ही दरिद्र रहेगा। तो पॉइंट समझ रहे हैं ये, इसलिए हमें दोनों स्थिति में व्याकुल नहीं होना है और हमें भक्ति में दृढ़ प्रतिज्ञ रहना है कि चाहे मेरे जीवन में सुख आए या दुख आए, मेरे जीवन का उद्देश्य सुखी होना नहीं है ना ही दुखी होना है। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति में लगे रहना है। इसलिए भगवान गीता जी में कहते हैं, मन बना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कार। तो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, दृढ़ प्रतिज्ञ मतलब रोज मैं भगवान के नामों का इतना नियम से उच्चारण करूंगा, चाहे मेरे जीवन में सुख आए या दुख आए, क्योंकि सुख को भी हमें सहन करना पड़ता है और दुख को भी सहन करना। सुख को भी हम सहन कर रहे हैं, सुख में भी हम परेशानी होते हैं। क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि हम भक्ति छोड़ देते हैं। तो सुख भी परेशानी वाली स्थिति है, अच्छी स्थिति नहीं है, है ना। सुख में हम फूल जाते हैं, खुश हो जाते हैं और भक्ति छोड़ देते हैं, इसलिए सुख भी एक तरह से दुखी है। इसलिए इस स्थिति में दृढ़ प्रतिज्ञ होते हुए वो अपनी भक्ति को नहीं छोड़ता है। वो व्यक्ति सभी प्रकार के सुख तथा दुख के प्रहारों को, देखिए इसमें क्या लिखा है, सुख और दुख के प्रहार। प्रहार मतलब समझ रहे हैं? अटैक, अटैक बोलते हैं ना, हमला। तो दुख तो हमला कर ही रहा है, सुख भी साथ में हमला कर रहा है, लिखा है ना। सुख भी क्या कर रहा है? हमला कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि सर्वाधिक प्रभु हैं, है ना, इन्होंने अभी नया बंगला बनाया, जिस बंगले को बनाने में इन्होंने काफी मेहनत करी है, ठीक है। अब इन्होंने बंगला बनाया है और इनको अभी पता चल जाए कि बंगले का जब खोद काम चल रहा था, जब बंगले की वो खुदाई हो रही थी, तो नीचे 10 फुट नीचे एक 25 किलो की सोने की मटकी मिली, जिसमें 25 किलो के सोना है। कितना है? अब ये यहाँ सुन लिया इन्होंने समाचार, अब इनका भक्ति में मन लगेगा क्या? कथा में मन लगेगा? इनको क्या लगेगा, मैं देख के आ जाऊं एक बार गोपाल नगर मेरा घर बन रहा, सोना है या नहीं है। और इन्होंने देख लिया तो क्या हो गया? ये नाचेंगे नहीं नाचेंगे, है ना। तो इनका भक्ति में मन लगेगा। तो ये क्या होगा? ये सुख का अटैक है। ये किसका अटैक है? सुख भी प्रहार करता है हम पे, दुख तो करता ही करता है, सुख भी प्रहार करता है। और दुख का प्रहार अच्छा है भक्ति के लिए, सुख का प्रहार बहुत खतरनाक है। दुख के प्रहार में हम भक्ति में गंभीर बनते हैं, हम हृदय से भगवान को पुकारते हैं। इसलिए तो कुंती महारानी ने सुख नहीं मांगती, क्या मांगती है? दुख मांगती है। विपदा संकुलता शाश्वत, कि बार बार हमें शाश्वत रूप से बार बार हमें दुख दीजिए, है ना। तो देखते हैं कोई भी हम पे सुख की घटना आएगी ना, तो हमारा भक्ति से मन तुरंत हट जाएगा। इसलिए इसमें प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि जो सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वो निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। तो हम देखते हैं भागवत में हमने बड़े बड़े राजाओं की कथा सुनी, पृथु महाराज, ध्रुव महाराज, पूरे विश्व का सम्राट, पूरे विश्व का ऐश्वर्य इनके पास था, लेकिन ये बिल्कुल अविचलित रहते थे। ये कोई भी उस इतने धन से, ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं हुए थे। तो वो स्थिति हमें लानी, और वो स्थिति कैसे आएगी? नियमित रूप से जब हम भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कितना आनंद आएगा बताइए, है ना। भक्ति में देखिए, जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है तो उनके घर में कोई दैत भी हो जाएगी ना, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं होगा। ये भक्ति की विशेषता है ना। हम देखते हैं कि घर में डेथ हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, तो व्यक्ति कितना विचलित हो जाता है। लेकिन भक्तों के वो, उनको लगेगा वो सब काम करेंगे, लेकिन उनके हृदय से विचलित नहीं होंगे। अगर वो सचमुच भक्ति कर रहे हैं ना, उसके हृदय से उसको वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो काम सब करेगा, सुख दुख के वो अंत्येष्टि क्रिया भी करेगा, लेकिन अंदर से, बाहर से भी हो सकता है रोए कि हमारे परिजन से, लेकिन अंदर से डिस्टर्ब नहीं होगा वो। ये क्वालिटी आ जाएगी। हम देखते हैं
पृथु महाराज की वाइफ थी अर्ची देवी, उनके पति मर जाते हैं। पृथु महाराज मर जाते मतलब भगवान के धाम को प्राप्त करते, तो थोड़ी मिनट के लिए शोक किया बस। उसके बाद उनके पति को खुद वो क्या कहते हैं अंत्येष्टि क्रिया करते हैं और खुद उनमें अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं, उनकी वाइफ अर्ची देवी। तो ये अद्भुत क्वालिटी है, भगवान की भक्ति करते करते हम बिल्कुल अचल हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि सुख और दुख आएगा, लेकिन आत्म साक्षात्कार की अगर उच्च अवस्था को प्राप्त करना है, उच्च अवस्था मतलब अगर वास्तव में हमें ये साक्षात्कार करना है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तो उसके लिए जीवन पर्यंत हमें भक्ति में लगे रहना पड़ेगा। और इसके दौरान अगर जीवन में कुछ सुख आएंगे तो उसको भी सहन कर लो, कुछ दुख आएंगे उसको भी सहन कर लो, लेकिन भक्ति कम नहीं करनी है। दृढ़ प्रतिज्ञ रहना है, दृढ़ प्रतिज्ञ। इसे कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति, रघुनाथ दास गोस्वामी की जो साधना थी वो पत्थर की लकीर की तरह थी, पत्थर पे कोई लकीर कर देता तो मिट नहीं सकती। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के जो नियम थे, रोज 23 घंटा भगवान की भक्ति, 22-23 घंटा भगवान की भक्ति करना है, इतनी बार प्रणाम करना वैष्णव को, इतनी बार भगवान को, उसमें नियम में कोई कमी नहीं आई, तो व्यक्ति इजीली सुख और दुख के प्रहार को वो सहन कर लेता है, उससे विचलित नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमें सीखना है ना। हम लोग बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम लोग विचलित हो जाते हैं, सुख में बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं, वो भी सही नहीं है ना। दुखेशु अनुदिग्नम सुखेशु विगतो स्पृहा, दुख में ज्यादा उद्विग्न भी नहीं होना है और सुख में और ज्यादा चाहना भी नहीं करनी है। दोनों स्थितियों में सम सुख दुखम धीरम। तो ये क्वालिटी है। ये क्वालिटी कैसे आएगी? भगवान की भक्ति में लगे रहने से। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, उस समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। संन्यास की बात मत करो प्रभु जी, प्रसाद का टाइम हो गया है। इसलिए हमारे शास्त्रों में 2 आश्रमों को बहुत अच्छा बताया गया है। वानप्रस्थ, चारों आश्रम अच्छे हैं, लेकिन पूरे टाइम व्यक्ति को घर में नहीं बैठा रहना चाहिए, कुछ समय के बाद घर से निकल जाना चाहिए, एटलीस्ट मृत्यु के कुछ सालों पहले, है ना। हमारे मनुष्य समाज को 4 आश्रमों में बांटा गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो पूरे टाइम गृहस्थ नहीं रहना है, पूरे टाइम फैमिली मेंबर बने नहीं रहना है कि मेरे बच्चे आएंगे, पोते आएंगे, मैं इन्हें खिलाऊंगा, बगीचे में घुमाऊंगा। एक समय तक करना है, लेकिन उसके बाद छोड़ देना है। कौन सी अवस्था पे आना है? संन्यास की अवस्था में। अगर संन्यास नहीं तो कम से कम वानप्रस्थ की अवस्था में तो आना है ना। वानप्रस्थ मतलब वन में जाना। वन में जाना का मतलब भगवान के चरणों का आश्रय लेना। हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो गृहस्थ आश्रम एक ऐसा है, हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम, ये जो घरेलू जीवन है ये कैसा है? आत्म पातम, आत्मा को गिराने वाला है, आत्मा का पतन करने वाला है, आत्म साक्षात्कार को बिल्कुल भुला देने वाला है। कौन सा जीवन? गृहम अंधकूपम। ये गृहस्थ जीवन इतना खतरनाक है ना। बच्चे की फीस भरो, बच्चों को घुमाओ, फिर यहाँ जाओ, पेट्रोल पंचर, टायर पंचर हो गया, पंचर सही कराओ, पूरा जीवन किसमें लगे रहते हैं हम? गृहम अंधकूपम। इसके ऊपर हमारी कुछ दिमाग ही नहीं चलता है। इसलिए कि आत्मा का पतन करने वाला है, इसलिए वनम गतो यद्धरिम आश्रय। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि इसलिए एक समय आने के बाद वनम गतो यद्धरिम आश्रय। वनम गतो मतलब वन में जाने के बाद क्या बंदर बन जाए? नहीं। बंदर क्या करता है? बहुत सारी बंदरी को रखता है। तो हमें वैसा नहीं करना है। हमें क्या है? यद्धरिम आश्रय, तो भगवान हरि का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए एक समय आने के बाद हमें रिटायर होके भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लगना चाहिए। हमारे शास्त्र का विधान है ना। कब तक घर में रहेंगे? कब तक घर में रहेंगे? पंचोश्वर्धम वनम व्रजेत। 50 वर्ष की उम्र के बाद वन की तरफ प्रस्थान करने के लिए प्रयास कर लेना चाहिए, हद से हद 55 साल। लेकिन उसके बाद नहीं, क्योंकि 50 से 60 साल के बीच में
एक ही बार यही बोले जा रहे 51, 52, 54, 55, 56, 57, वन में जाओ, वन में जाओ, घर से निकलो बाहर, घर से निकलो बाहर, है ना। क्यों? क्योंकि इससे हमारी और ज्यादा आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त करने में और ज्यादा हम दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। तो इसलिए चौथी अवस्था प्रभुपाद लिख रहे हैं कि चौथी अवस्था संन्यास आश्रम की है। अब देखिए निर्मल जी अब आ रहे हैं, बताइए, लग गए बच्चों के चक्कर में, बताइए कोई टाइम है, कितने बजे सोएंगे? 7 बज गए। अब देखिए गृह मंडप में लग गए, ये नहीं हम सभी लगे हुए हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि दृढ़ता लाने के लिए हमें इस अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। तो व्यक्ति को सबसे ज्यादा अटैचमेंट किससे होता है पूजा माता जी? हैं? परिवार से, और परिवार में भी किससे? पत्नी और बच्चों से, है ना। मान लीजिए कि अगर मैं शरीर छोड़ देता हूं या मैं अंतिम समय में शरीर को छोड़ने वाला हूं और मैंने खाली इतना सोच लिया कि ये अनुपमा सुभद्रा देवी का कौन ध्यान रखेगा, और ऐसा सोचते मैंने शरीर को छोड़ देता हूं तो मैं क्या बनूंगा? अब वो तो पता नहीं मैं क्या बनूंगा, लेकिन वापस मुझे माँ के गर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा, वापस पुनर्जन्म तो होगा। और आप सब तो मेरा इतिहास जानते हैं, मैं तो कीड़ी मकोड़ा ही कुछ ना कुछ बनूंगा। सही बात है ना। देखिए कितना खतरनाक है, क्योंकि व्यक्ति को दो जनों से बहुत अटैचमेंट होता है, वाइफ से और बच्चों से, पर्टिकुलरली वाइफ से बहुत होता है। सही बात है गुलाब सिंह जी, सही बात है। बेचारे हाँ भी नहीं बोल रहे ना, दोनों बोलने में फंसूंगा। देखिए पुरुष का स्त्री से इतना खतरनाक अटैचमेंट होता है, स्त्री पहले चली जाए तो पुरुष नहीं रह सकता है, पुरुष पहले चले जाए तो स्त्री रह सकती है। सही बात है। स्त्रियां विधवा रहती है, रह जाती है, लेकिन पुरुष पूरा अधूरा रह जाता है ना। इसलिए ये सब अटैचमेंट कैसे? डीप रूटेड मतलब जैसे बरगद का पेड़ है, उनको उनकी जड़ें निकालना भारी काम है। इसलिए भौतिक जगत को बरगद का पेड़ कहा गया है। इसकी जो अटैचमेंट्स हैं इतने डीप रूटेड हैं। गीता जी का कौन सा श्लोक है वो? न रूपम अस्य ततोप्य लभ्यते नान्तो न चाति न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरूढ़ मूलम। ये अश्वत्थ की वृक्ष की तरह इसके मूल जो है सुविरूढ़ है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ये असंग, ये वैराग्य के शस्त्र से इसको काट दो। तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम, तभी तुम उस परम पद को प्राप्त कर सकते हो। भगवान अर्जुन को कह रहे 15वें अध्याय में। तो ये इजी नहीं है, इसके लिए इजी तो है लेकिन हम इजी नहीं है। इजी है लेकिन हम हार्ड हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो अटैचमेंट्स हैं इनको तोड़ने के लिए, पूरी तरह से भक्ति में लगने के लिए कुछ समय के बाद हमें इन चीजों को छोड़ना चाहिए, या छोड़ने का मतलब कि पूरी तरह से हमें भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, है ना। प्रभुपाद ने भी किया, संन्यास लिया 54 साल में। उनकी वाइफ थी, उनके बच्चे थे, कुछ तुरंत छोड़ दिया घर। हम लोग क्यों नहीं छोड़ पाते? कैसे करूंगा? अगर तुरंत छोड़ दे तो हमें कोई चिंता नहीं है। अभी लक्ष्मी नरसिंह 24 नंबर चामुंडा से तुरंत छोड़ दे, क्या होगा इन्हें? कुछ मर जाएंगे? ये कुछ नहीं होगा। खाने को, पीने को, सोने को थोड़ी भगवान मना कर रहे हैं। खाली हम वो अटैचमेंट को नहीं छोड़ पा रहे हैं। है बहुत सिंपल, लेकिन हमने उसको बहुत ही डीप रूटेड बना रखा है। इसलिए ये बात बहुत समझनी चाहिए। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो। ठीक है, तो अर्जुन को यही बताया जा रहा है। अर्जुन की मेन प्रॉब्लम ये थी कि ये सब मर जाएंगे, मैं इनके बिना कैसे रहूंगा, तो इसलिए मैं इनके साथ युद्ध ही नहीं करूंगा। तो भगवान कह रहे हैं आप युद्ध करो नहीं करो, उनको मरना निश्चित है, उनका मरना निश्चित है। तो आप अपनी ड्यूटी से क्यों पीछे हट रहे हो? और इसके दौरान अगर आपको कुछ वियोग होता है तो सहन करो। सहन करने से क्या होगा? अमृत को प्राप्त करोगे।
इसलिए हर तरीके से आपका युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। तो अर्जुन को यही बताया जा रहा है कि आप चिंता मत करो, क्षत्रिय धर्म है, आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करो। जैसे कोई सन्यास धर्म का निर्वाह करता है वैसे आप क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करो। तो हर एक व्यक्ति के कुछ ना कुछ ड्यूटीज होती है। हम लोग भक्ति के धर्म का निर्वाह कर रहे हैं तो भक्ति के धर्म में कुछ ना कुछ तकलीफें आएंगी। सुबह जल्दी उठना किसको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, है ना। मान लीजिए अभी लीला कमल प्रभु अगर इनको कोई बोले कि मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा, आप सुबह 7 बजे उठ जाओ, ये उठ ही नहीं सकते। उठ जाएंगे क्या 7 बजे? झूठ बोल रहे हैं। इन्हें ये बोलते भाई मैं आपको 1 करोड़ दूंगा, आप रोज सुबह 3:30 बजे उठते हो, अब 7 बजे उठो, तो मान लीजिए तैयार भी हो जाएंगे, लेकिन इनका मन नहीं मानेगा। मैं कैसे उठूं 7 बजे? सीधा अमृत सुबह सुबह बरसता है, ब्रह्म मुहूर्त का अमृत बरसता है सुबह, उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? कोई भक्त सोच सकता है कि मैं सुबह 7 बजे उठ जाऊं? प्रतीति माता जी कोई सोच सकता है मैं सुबह 7-8 बजे उठ जाऊं? सपने में नहीं सोच सकते भक्त। क्या सुबह सुबह अमृत मिलता है भगवान के नामों का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ तकलीफें आएंगी, हर एक को अपने अपनी ड्यूटीज करने में कुछ प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उस प्रॉब्लम को सहन करते हुए करो। स्त्रियों को भी प्रॉब्लम आती है भाई, गर्मी में, इतनी गर्मी में रसोई बनानी पड़ती है, घर का काम करना पड़ता है, उनको बीच बीच में मन करता है नहीं करूं, लेकिन करो। कोई व्यक्ति व्यापारी है, व्यापार को भी व्यापार में कुछ ना कुछ समस्या आती है, लेकिन करो। लेकिन भक्ति के धर्म को मत छोड़ो। असली जो हमारा धर्म है भक्ति का, उसको मत छोड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि ओरिजिनली अगर हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है, कृष्ण भावना में लगे रहना है, कृष्ण को नहीं भूलना है, भगवान को नहीं भूलना है। अल्टीमेटली जीवन का एक ही उद्देश्य है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित, कि भगवान का सदैव स्मरण रखें और कभी भी उनका विस्मरण न करें। सभी जो जितने शास्त्रों की विधि है वो सब इन 2 चीजों के दास हैं। सर्व विधि निषेधासुर एतयोर एव किंकर, है ना। तो ये समझना चाहिए हमें। तो अर्जुन को इस तरह से समझा रहे हैं भगवान कृष्ण। आगे क्या कह रहे हैं? सबसे पहले अर्जुन का उदाहरण दे रहे हैं, संन्यास आश्रम का उदाहरण दे रहे हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दे रहे हैं। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं था। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कितनी उम्र में संन्यास लिया? 24 साल में। उनकी वाइफ की उम्र थी 16 ईयर, 16 साल की, और उनकी माँ थी शची देवी, 60-70 साल की उनकी उम्र होगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, इनका पीछे से कौन ध्यान रखेगा। फिर भी उन्होंने संन्यास लिया। क्यों लिया? ऊंचे उद्देश्य के लिए, कि लोगों का कल्याण करने के लिए, भक्ति के प्रचार का कार्य करने के लिए वो संन्यास लेते हैं कि लोगों का कल्याण हो, है ना। तो कुछ काम हमें ऊंचा आदर्श रखने के लिए करना चाहिए, चाहे हमारा मन करे नहीं करे, लेकिन समाज में एक अच्छा आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति, बहुत अच्छी व्यक्ति भक्ति घर में कर रहा है, तो सोच रहा है कि भाई मैं घर में ही अच्छी भक्ति कर रहा हूं, तो फिर मैं वानप्रस्थ आश्रम क्यों लूं, मुझे खूब टाइम मिल रहा है, घर में ही भक्ति कर रहा हूं। लेकिन फिर भी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे समाज में एक आदर्श स्थापित होता है कि हमने वर्ण आश्रम की जो प्रक्रिया है उसको सम्मान दिया है। कोई उदाहरण है ऐसा भागवत में? उदाहरण है कोई ऐसा? कोई उदाहरण है? कैसा उदाहरण है ऐसा कि जिन्होंने वर्ण और आश्रम की पद्धति को सम्मान दिया? प्रतीति माता जी 7वीं बार पढ़ रहे हैं भागवतम, 8वीं बार, 8वीं बार। हंसो प्रभु आप पीछे आ गए, दोनों 8वीं बार पढ़ रहे हैं। बताइए कौन सा उदाहरण है? करदम मुनि, करदम मुनि के घर में कौन आए? भगवान कपिल, फिर भी संन्यास आश्रम लिया। बताइए, घर में भगवान आ गए हैं अब। अरे लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए तो सब कुछ छोड़ते, उनके घर में भगवान है, लेकिन फिर भी उन्होंने संन्यास आश्रम क्यों स्वीकार किया? क्योंकि ये जो धर्म है इसको रिस्पेक्ट देने के लिए, जो हमारी वर्ण और आश्रम की व्यवस्था है उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, एक सामने आदर्श रखने के लिए। तो इसलिए बहुत उद्देश्य जरूरी है कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि उनको संन्यास लेने की जरूरत नहीं थी, साक्षात भगवान है, स्वयं भगवान है।
लेकिन फिर भी भक्ति के प्रचार करने के लिए हर व्यक्ति को भगवान की भक्ति का प्रचार करना चाहिए। लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, जन्म मृत्यु से निकालने के प्रयास के लिए उन्होंने अपनी तरुण पत्नी को और वृद्धा माँ को छोड़ के संन्यास लिया उन्होंने। तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उच्च आदर्श रखने के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। भव बंधन, भव मतलब समझ रहे हैं? भव, भव का अर्थ क्या है? बनना। भव मतलब मद भक्त, भव मध्या क्या है? मन बना, भव मद भक्त। भव मतलब क्या होता है? बनना। और भव बंधन मतलब बनना, मतलब बार बार शरीर बनना, ये बंधन है ये, है ना। कुछ समय के बाद हम शरीर को छोड़ेंगे, वापस एक शरीर बनेगा, वापस शरीर को ग्रहण करेंगे, तो ये क्या हो गया? ये बंधन है, हम इस बंधन में बंधे हुए हैं। तो इस भव बंधन को से निकलने के लिए क्या बता रहे हैं? भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। क्या उपाय है? क्या उपाय है? कि इंद्रियों के संपर्क से विचलित ना हो और सुख और दुख में अपरिवर्तन रहे। हमारे जीवन में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, दोनों ही प्रहार को हमें सहन करना है और भक्ति हमारी बढ़ी रहे। कितने भक्त होते हैं जिनके जीवन में कुछ कष्ट आते तो भक्ति छोड़ देते हैं। सही बात है प्रशांत भाई, प्रशांत जी, श्यामला धाम वाले प्रकाश भाई, सही बात है ना? होता नहीं होता है? कुछ हमारे व्यापार में, कुछ नौकरी में कुछ झटका आता है तो हम भक्ति को सबसे पहले क्या कटिंग करते हैं? हम भक्ति। कभी ऐसा देखा कि हमने नुकसान हुआ हमें कोई, तो हमने रोटी खाना बंद कर दी? कभी ऐसा होता है कि आज घर में नुकसान हुआ है, मैं 10 दिन तक रोटी सब्जी नहीं खाऊंगा? लेकिन हम क्या करेंगे? हमें अगर नुकसान की भरपाई करनी है कुछ, तो हम 16 माला में कटिंग कर देंगे। कितनी माला पे आ जाएंगे? 8 माला पे। हम सबसे पहले कटिंग किसमें करते हैं? भक्ति के नियमों में। बाकी चीज में कोई कटिंग नहीं है, सोना खाना उसमें कोई कटिंग नहीं है, लेकिन भक्ति के नियमों में थोड़ी ढील दे देंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर आपको वास्तव में अगर अमृत तत्व को प्राप्त करना है तो आपको भक्ति के नियमों में दृढ़ प्रतिज्ञा बना रहना पड़ेगा। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उसमें आपको अविचल रहना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अटैक है, ये दोनों ही प्रहार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय।